पहले आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। मजीद 70 अफराद इंतकाल कर गए। मौलिक वबा के बायस मरने वालों की मजमूई तादाद 24,783 हो गई। NCOC के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,239 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 51,982 टेस्ट किए गए, जिनमें मुस्बत केसेस की शरह 6.23% रही। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। मजीद 70 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। मौलिक वबा के बायस मरने वालों की मजमूई तादाद 24,783 हो गई। कराची में कोरोना केसेस की शरह में मामूली कमी आ गई। मस्बत केसेस की शरह 13.3 रिकॉर्ड की गई। 741 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। जिला शर्की में सबसे ज्यादा 294 केस रिपोर्ट हुए। जिला वस्ती में 171, जिला जनूबी में 86 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। कोरंगी में 82, मलीर में 63, गरबी में 45 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में टिकटॉकर गर्ल के साथ पेश आए वाक़े से मुतालिक मजीद इंकशाफात सामने आ गए। खातून आयशा अकरम को डॉल्फिन फोर्स ने हुजूम से बचाया, थाने मुंतकिल किया। हुजूम के हाथों 2 अहलकार जख्मी भी हुए, जबकि इकबाल पार्क की अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया। थाने में आयशा ने पुलिस को मजीद कार्रवाई न करने का कहा। आयशा अकरम ने पहले अपना मेडिकल करवाने से इनकार किया, ताहम पुलिस अफसरान के कहने पर वो मेडिकल के लिए राजी हुई। ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में खवातीन से दस्त दराजी के मजीद वाकयात भी सामने आ गए। 14 अगस्त के रोज 2 खवातीन को एक गिरोह ने हिरासा किया। खवातीन के साथ ही लड़कों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, ताहम पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद ही लड़कियों को मुश्किल सूरत हाल से निजात मिली। लाहौर में टिकटॉकर खातून को दस्त दराजी का निशाना बनाने के वाक़े की तहकीकात तेज़ी से जारी हैं। पुलिस ने 56 अफराद की तस्वीर शनाख्त के लिए नादरा को भेज दी हैं। मुतादिद अफराद को शक की बिना पर हिरासत में लिया गया है, जिनसे तहकीकात जारी हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि पुलिस की 4 टीमें मामले की तहकीकात में मसरूफ़ है। जल्द मुल्ज़िमान का सुराग लगाकर उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। और अब आपको बताएं, सुपर पावर अमेरिका का जदीद तरीन फौजी साजो सामान तालिबान के हाथ लग गया। तालिबान ने अमेरिकी फौज की 2000 बख्तरबंद गाड़ियों, जीप्स और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पर कब्जा कर लिया। 40 अमेरिकी जंगी तैयारे, स्काउट अटैक हेलीकॉप्टर्स और स्कैन ईगल मिलिट्री ड्रोन्स भी माले गनीमत में तालिबान के हाथ लग गए। तालिबान ने न सिर्फ भारत के ऐन यौम आज़ादी पर अफगानिस्तान पर दोबारा अपनी हुकूमत कायम की, बल्कि अफगानिस्तान इस्लामी इमारात के क़याम का ऐलान भी उस रोज़ किया जब अफगानिस्तान की बरतानवी राज से आज़ादी की 102वीं सालगिरह मनाई जा रही है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने नई हुकूमत के क़याम के साथ ही बैनुल अक़वामी सिफारती ताल्लुकात और 2 तरफ़ा तिजारत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अब्दुल्ला की खलीलुर रहमान हक्कानी और दीगर तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। जारी एलामी के मुताबिक अब्दुल्ला ने कहा है कि समाजी इंसाफ की अदम मौजूदगी में तहफ़्फ़ुज़ देना और कौमी इत्तेहाद मजबूत करना नामुमकिन। और मौजूदा अफगान सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अफगान उमूर के माहिर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। रुस्तम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। रुस्तम साहब, जब से तालिबान ने कंट्रोल हासिल किया है अफगानिस्तान में, उसके बाद से जो उनका किरदार रहा है उसको आप किस तरह देख रहे हैं, और ये बताइएगा कि मुस्तकबिल में कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जो कि कह सकते हैं कि तालिबान जो है वो अब मुख्तलिफ हो चुके हैं? देखिए, उनका जो किरदार रहा है अभी तक काबुल शहर के हवाले से कि कैसे पुरअमन तौर पर दाखिल हुए और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, औरतों को उन्होंने आज़ादी दी। औरतें अभी भी TV पे एंकर्स बनी हुई हैं, वो आ रही हैं, औरतें दफ्तर में काम भी कर रही हैं। जो लोग पिछली हुकूमत से वाबस्ता थे उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनको भी एश्योरेंस दी कि उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। जो लोग आर्मी में थे वो भी, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है काबुल शहर के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि वो जो कह रहे हैं कि सबके लिए माफ़ी है, किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, एक इंक्लूसिव हुकूमत होगी वगैरह, तो इन बातों पे अभी तक तो उनका जो किरदार है वो अभी तक तो इन पे पूरा उतर रहे हैं। अब उनको ज़रा वक्त हम दें, 1 हफ्ता 2-3 हफ्ते दें, ताकि वो हुकूमत की तश्कील तो करें। इस वक्त सबसे अर्जेंट और सबसे बड़ा इमीडिएट मसला जो उनके सामने है वो हुकूमत बनाना है। अगर वो हुकूमत इंक्लूसिव हुई जैसे कि वो दावे कर रहे हैं, तो फिर तो हमें इन पे एतमाद कर, बाकी बातें वो कहते हैं उन पर भी वो अमल करेंगे और पाए तकमील तक उन वादों को पहुंचाएंगे। अब देखें कि उन्होंने मुसलसल कई पिछले 3-4 दिनों से जो उनके अपोजिशन में थे
जो उनके राइवल थे, जो उनके मुखालिफिन थे, दुश्मन थे, उन सब से उन्होंने मुलाकातें शुरू कर रखी है। और ये इसलिए है कि वो चाहते हैं कि एक ब्रॉड बेस, एक मल्टी एथनिक हुकूमत बनाई जाए। तो मेरा ख्याल है उनको भी कुछ वक्त दें, और उसके बाद जब हुकूमत की तश्कील हो जाए, खद-व-खाल सामने आ जाए, तो फिर आप देखेंगे कि रीजनल कंट्रीज और बाकी दुनिया के ममालिक। रुस्तम शाह साहब, कत्ता कलामी के लिए माजरत, आपको लगता है अगर मल्टी एथनिक हुकूमत बनती है अफगानिस्तान में तो वो तालिबान को कबूल होगी? तालिबान खुद तालिबान ही हुकूमत बनाएंगे, तालिबान उसको लीड करेंगे, क्योंकि तालिबान का कंट्रोल है सारे अफगानिस्तान पे, तो हुकूमत बनाना उनका हक है। लेकिन हुकूमत इंक्लूसिव होनी चाहिए, जैसे कि वो दावे कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान एक मल्टीलिंगुअल मल्टी एथनिक सोसाइटी है। उसमें आपने बाकी एथनिक ग्रुप्स को भी नुमाइंदगी देनी होगी। उसके बगैर जो भी हुकूमत बनेगी वो कमज़ोर होगी, फ्रेजाइल होगी, नाजुक होगी। तो वो हुकूमत बनाएंगे, वही उनको लीड करेंगे, लेकिन बाकी फैक्शन और बाकी एथनिक ग्रुप्स भी उनमें शामिल होंगे। और उसके बाद जो तामीर और जो अमन, डिलीवरी ऑफ अमन है, और जो दाइश वगैरह का खात्मा है, उनके बाद इनका आगाज होगा। जब पहले हुकूमत बनाए, इस वक्त तो उनके जो बड़ी लीडर हैं वो अभी तक अफगानिस्तान पहुंचे नहीं हैं। तो जब वो आ जाएंगे तो हमें फिर यकीन होगा कि अब तालिबान जो है एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं, और दुनिया के ममालिक से, रीजनल ममालिक से, बाकी दुनिया के ममालिक से वो राब्ते इस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना, रशिया, ईरान, ये तीनों जो बड़े मुल्क हैं खरीदो ममालिक, उनसे उनके करीबी रवाबित हैं, और पाकिस्तान से तो उनके रवाबित हैं ही, और बाकी जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं उन तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो रुस्तम शाह साहब, क्या हम कह सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में जो है वो एक आलमी ब्लॉक जो है वो बनने जा रहा है या बन चुका है? देखिए, एक मजबूत हुकूमत, इस्लामी हुकूमत की वो तश्कील देंगे तो वो चीन का जो मंसूबा है, वन बेल्ट वन रोड, सेंट्रल एशिया के साथ उनके जो कनेक्टिविटी के मसाइल हैं, जो रूस के साथ उनके मसाइल हैं, दाइश वगैरह के, वो सब जो है वो सारी रीजन पे, सारे इस मंतक़े पे उनके बहुत मस्बत असरात आएंगे। क्योंकि एक मुतहिदा, पीसफुल, स्टेबल अफगानिस्तान से सबको फायदा होगा। सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर महफूज हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत साजी उनके लिए जरा मुश्किल मरहला है, क्योंकि वो तैयार नहीं थे कितनी जल्दी वो इक़्तिदार पर काबिज हो जाए। हमें जरा उनको वक्त देना चाहिए। अच्छा रुस्तम शाह साहब, आम मुआफ़ी का ऐलान तो किया गया तालिबान की जानिब से, हम लेकिन देखते हैं कि साबका हुकूमत के जितने भी लोग थे उनकी देखा जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं कि पिछली हुकूमत के जितने भी लोग जिनको सपोर्ट कर रहे थे वो अगर मिल सकें। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, और ये भी बताइएगा किस तरह का निज़ाम होगा अगर तालिबान जो है वो अपनी हुकूमत बनाते हैं? क्या ईरानी तर्ज का निज़ाम होगा? मेरे ख्याल में लगता वही है। अफगानिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। मेरे अपने ख्याल में वो एक लोया जरगा बुला के तरमीम करेंगे उस कॉन्स्टिट्यूशन में, उस दस्तूर में कुछ तरमीम करेंगे ताकि उसको मजीद इस्लामी बनाया जा सके। और इसमें कोई ऐसी पोजीशन क्रिएट हो कि एक मसलन हैबतुल्लाह खुनज़ादा जो उनके अमीर हैं, कि वो एक अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से या एक स्पिरिचुअल हेड की हैसियत से सिर्फ देखते रहें, और बाकी हुकूमत में जो लोग हैं, प्रेसिडेंट हो या जो भी हो, वजीर वगैरह मुशीर लाते रहे, गवर्नेंस सिस्टम को वो बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह अमेंड करते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस्लामी ही है। चंद दफात उसमें शायद ऐसी हैं जिनमें तरमीम करनी पड़े, तो वो तरमीम वो कैसे करते हैं, और आया लोगों से मुशावरत करके करते हैं, या एक ग्रैंड असम्बली जिसको अफगानिस्तान में लोहे जरगा कहते हैं, लोहे जरगा बुला के उसमें तरमीम करते हैं। ये उनकी सवाबदीद पर है, लेकिन उसका हमें इल्म हो जाएगा कि उनके क्या इरादे हैं और क्या कैसी हुकूमत, किस तरह की गवर्नेंस सिस्टम कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला उनके लिए तो मालियात का है। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, अगर बात की जाए तालिबान की और ईरान की, दोनों मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं, तो आप समझते हैं क्या मुस्तकबिल में ईरान का किरदार हो सकता है तालिबान को सपोर्ट करने में? तालिबान को वो सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि उनको दाइश से खतरा है, और उनका जो ईस्टर्न बॉर्डर है और अफगानिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है ईरान के साथ, वो उनको महफूज बनाना चाहते हैं। इसलिए वो समझते हैं कि अब
तालिबान की हुकूमत होगी तो उनका बॉर्डर महफूज हो जाएगा दाइश के हमलों से और दाइश की प्रेजेंस से महफूज हो जाएगा। और फिर ईरान का अपना एजेंडा है, तालिबान का अपना एजेंडा है, और मैं समझता हूँ कि दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि अब तो कनेक्टिविटी की बात हो रही है और कनेक्टिविटी से दोनों मुल्कों को फायदा। कनेक्टिविटी नहीं आती अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम की वजह से, तो दोनों को नुकसान होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, अफगान उमूर के माहिर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आपके वक्त का शुक्रिया।